Guys, welcome back to my YouTube channel Dream Chemistry Classes. Please subscribe this channel. देखिए आज हम क्लास 8 मैथ्स की जो एक्सरसाइज है 3.3 इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जो कि क्या है। देखिए, कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD बी ए पैरेलोग्राम इफ, क्या एक जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है वो पैरेलोग्राम है अगर उसके अंदर एंगल D प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है ना, हमसे ये पूछ रहा है। तो हम देखिए एक रफ डायग्राम बना लेते हैं क्वाड्रिलेटरल्स का इस तरह से, फिर देखते हैं क्या होता है। ये क्या है, अपना एक डायग्राम है ABCD। ठीक है, अब इसमें देखिए ये हमसे कह रहा है कि एंगल D और B का टोटल कितना है 180। D यानी कि ये और ये भी, इनका टोटल कितना है 180। जबकि पैरेललोग्राम के अंदर क्या होता है कि ये दोनों इक्वल होते हैं। ये 180 किसके अंदर हो सकता है, ओनली जो रेक्टेंगल है या जो स्क्वायर है। रेक्टेंगल एंड स्क्वायर है उसके अंदर ये दोनों क्या हो सकते हैं 180। इन दोनों का टोटल क्या हो सकता है 180 डिग्री हो सकता है। बाकी देखिए जो भी पैरेललोग्राम्स होते हैं उनके अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है। हालांकि जो रेक्टेंगल है या फिर जो स्क्वायर है वो क्या होते हैं, लगभग पैरेललोग्राम ही होते हैं। ये पैरेललोग्राम की सारी जो क्वालिटी है वो उनके अंदर होती है। बट यहाँ पे पैरेललोग्राम के अंदर ये मतलब ज़रूरी नहीं है कि दोनों का टोटल 180 ही हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम देखिए क्या लिख देते हैं कि हो भी सकता है और नहीं भी। तो देखिए ऐसा कैन बी बट नीड नॉट बी, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है ना, अगर ये स्क्वायर और रेक्टेंगल जिस तरह से हैं तो उस तरह से पैरेललोग्राम पॉसिबल है, अन्यथा नहीं है। फिर देखिए सेकंड के अंदर हमसे कह रहा है कि ए बी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ए बी अपनी ये वाली साइड और डी सी ये वाली, दोनों कितनी है 8 सेंटीमीटर हैं। दोनों 8 सेंटीमीटर है, यानी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये पॉसिबल हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए ए डी 4 सेंटीमीटर, ए डी कितने बता रहा है 4 सेंटीमीटर, बट बी सी कितने बता रहा है 4.4 सेंटीमीटर, 4.4 सेंटीमीटर। बट देखिए पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, इसलिए ये वाली कंडीशन यहाँ पे फॉलो नहीं होती है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, देखिए नो because opposite sides of a parallelogram are equal। ठीक है, थर्ड जो कंडीशन है वो है एंगल ए इज इक्वल टू 70। ये कितना है, एंगल 70 डिग्री है। एंड एंगल सी इज इक्वल टू 65 डिग्री, 65 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों क्या है, अपोजिट एंगल हैं। तो अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इसके अंदर इक्वल होते हैं। जबकि यहाँ पे 170 है, सेकंड जो है वो 65 है, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नो बिकॉज opposite angles of a parallelogram are equal। ठीक है, तो इस तरह का जो भी क्वाड्रिलेटरल्स है वो पैरेललोग्राम पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ओनली एक कंडीशन जिसके अंदर, वो भी जब ये स्क्वायर हो और रेक्टेंगल हो तब ये चीज़ पॉसिबल है। बाकी ये पॉसिबल नहीं है कि इनके अपोजिट एंगल्स का टोटल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए हमें क्या कह रहा है कि ड्रा ए रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम। यानी आपको एक रफ फिगर बनाना है क्वाड्रिलेटरल्स का जिसके अंदर वो क्या नहीं है, एक पैरेललोग्राम नहीं है, बट हैज़ एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। लेकिन उसके अंदर क्या होता है, जो अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें इस तरह का कुछ डायग्राम बनाना होगा।
ये लो, तो यहाँ पे देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल दिख रहे हैं, ये वाला और ये वाला भी क्या है, इक्वल है, ABCD, यानी और इसके अंदर जो ये इसको क्या अपन क्या कह सकते हैं, उसके जैसा कह सकते हैं, अपन काइट के जैसा कह सकते हैं, ठीक है ना। इसमें हमें यही कह रहा है कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाना जिसके अंदर जो क्या नहीं है, एक पैरेललोग्राम नहीं है, बट जो उनके अपोजिट एंगल्स क्या हैं वो इक्वल होने चाहिए, जो साइड्स हैं वो इक्वल होना ज़रूरी नहीं है, हमें साइड्स इक्वल नहीं चाहिए, हमें ओनली एंगल्स इक्वल चाहिए, इस तरह का क्वाड्रिलेटरल्स बनाना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम यहाँ पे बुक में से पढ़ लेते हैं। द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इन द रेशियो 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम, यानी कि जो एडजेसेंट एंगल है पैरेललोग्राम के उनके रेशियो हमें दिए गए हैं, कितना दिया गया है, 3:2 दिया गया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिए जैसे किसी पैरेललोग्राम की, जैसे यहाँ हम एक डायग्राम बना लेते हैं, ये क्या है अपना एक पैरेललोग्राम है, ABC और D, ठीक है, और यहाँ पे इसके 2 एडजेसेंट एंगल हैं। अब देखिए अगर रेशियो दिया हुआ होता है ना, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, उनके आगे अक्स लगा लेते हैं, तो ये अगर एंगल 3x है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है ना। और हम ये जानते हैं कि जो 2 एडजेसेंट एंगल होते हैं पैरेललोग्राम के अंदर, उनका टोटल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि द सम ऑफ 2 adjacent angle of parallelogram is 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखिए रेशियो कितना दिया हुआ है, 3x और 2x, यानी कि फर्स्ट एंगल कितना है, 3x है, और सेकंड कितना है, 2x। तो यहाँ पे ये B और C ये एंगल कैसे है, एडजेसेंट एंगल। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस तरह से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ से देखिए 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180/5, और x की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, यहाँ से देखिए 5, 3 और ये 36, x की वैल्यू क्या आ गई, 36 आ गई। तो हमें क्या निकालना है, ये 5 के अंदर ईच ऑफ द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स, यानी हमें उस पैरेललोग्राम के सारे एंगल, प्रत्येक एंगल हमें निकालना है। अब हमारे पास में x की वैल्यू कितनी आ गई, 36 आ गई। तो यहाँ से देखिए अब हम निकाल लेते हैं एंगल B की वैल्यू, एंगल B, और एंगल B किसके इक्वल हो जाएगा, D के इक्वल, बिकॉज ऑफ अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 3x, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल B इज इक्वल टू D इज इक्वल टू 3 × 36, और ये कितना हो जाएगा, 108, ठीक है। और ये बराबर होंगे क्यों, बिकॉज ऑफ अपोजिट एंगल, बिकॉज ऑफ अपोजिट एंगल, ठीक। इसी तरह से यहाँ पे हम लिख लेते हैं, देखिए एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 2x, ठीक है। तो ये इनकी वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 2 × 36, यानी कि 72 डिग्री। और ये भी क्यों होगा ऐसा, बिकॉज ऑफ अपोजिट एंगल, ठीक है। इस तरह से अपना जो क्वेश्चन नंबर 5 है कि अगर 2 एडजेसेंट एंगल्स का रेशियो हमें दिया गया है 3x और 2x, तो हमें ईच एंगल इसके निकालने हैं, इसका प्रत्येक एंगल निकालना है। तो एंगल B और D हो जाएंगे यहाँ पे 108 डिग्री, एंड A और C हो जाएंगे यहाँ पे 72 डिग्री, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।
6 नंबर में कह रहा है टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। देखिए हमें ये क्या कह रहा है कि टू एडजेसेंट एंगल है किसी पैरेललोग्राम के, वो क्या है, इक्वल है। क्या है, इक्वल है। जैसे ये हमने कोई पैरेललोग्राम बनाया है, इसके अंदर देखिए हम जानते हैं कि टू एडजेसेंट एंगल का टोटल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। और हमें ये कह रहा है कि दोनों जो एडजेसेंट एंगल है वो क्या है, इक्वल है। तो हम इजीली इसको निकाल सकते हैं। देखिए क्या लिखते हैं, वी नो दैट एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये हम जानते हैं कि दोनों का टोटल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, बिकॉज ऑफ एडजेसेंट एंगल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि जो एडजेसेंट एंगल है वो क्या है, इक्वल है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखिए इस इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं कि एंगल P प्लस एंगल Q की जगह भी हम क्या लिख लेते हैं, P लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये यहाँ से हो जाएगा कि टू एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ से एंगल P इज इक्वल टू 180/2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एंगल P अगर 90 डिग्री आया है तो ये भी क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि हमें खुद कह रहा है कि दोनों एडजेसेंट एंगल क्या है, इक्वल है। और ये हम पहले से जानते हैं कि दोनों का टोटल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो हम इजीली हम ये पता कर सकते हैं कि 90 डिग्री के हो जाएंगे इस पैरेललोग्राम के सारे एंगल। अब देखिए एंगल P अगर 90 डिग्री का है तो इसका अपोजिट एंगल R ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का। Q अगर 90 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। और देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम इजीली कर सकते हैं कि टू एडजेसेंट एंगल जो है वो हमें क्या बता रहा है, इक्वल बता रहा है। और टोटल हम जानते हैं कि कितना होता है, दो एडजेसेंट एंगल का 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी इस पैरेललोग्राम के सभी एंगल कितने डिग्री के हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए 7 नंबर है, द एडजेसेंट फिगर HOPE इज ए पैरेललोग्राम। HOPE क्या है, एक पैरेललोग्राम है। जहाँ पे देखिए फाइंड द एंगल्स मेजर X, Y एंड Z, स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड देम। तो यहाँ पे देखिए हमें इस पैरेललोग्राम के अंदर किसकी वैल्यू निकालनी है, X, Y एंड Z की वैल्यू निकालनी है, और जो पैरेललोग्राम्स हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ हमें यूज करनी है। तो देखिए हम सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो यहाँ पे देखो अगर ये एंगल कितना है, 40 डिग्री। सबसे पहले तो हमें जो दिख रहा है हम वो ही कर लेते हैं। अगर y अगर ये देखिए 40 डिग्री है, और ये और y में क्या रिलेशन है कि ये किस तरह के एंगल हैं, ये दो जो पैरेलल लाइंस हैं, साइड्स हैं, इनको इस तरह से कोई ये तिरछी रेखा काट रही है, तो यहाँ पे ये अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं। और अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि y इज इक्वल टू 40 डिग्री, y इज इक्वल टू 40 डिग्री बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, y कितना आ गया, 40 डिग्री। चलिए फिर मैं बात करती हूँ। देखिए यहाँ पे अब कौन से एंगल, अगर
ये वाला एंगल मुझे पता है, ये वाला, तो मैं अक्स इजीली निकाल सकती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये क्या बन रहा है, एक लीनियर पेयर बन रहा है। ये क्या बन रहा है, एक लीनियर पेयर बन रहा है, ठीक है, जिसके अंदर 70 और ये इधर वाला एंगल, यानी कि एंगल कौन सा, एंगल एच ओ पी, ये वाला एंगल HOP प्लस 70 इज इक्वल टू 180 बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, ठीक है। अब एंगल HOP हमें निकालना है, तो HOP क्या हो जाएगा, 180 माइनस 70 डिग्री, और एंगल HOP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 180 में से अगर हम 70 निकालते हैं तो 110 डिग्री, ठीक है। ये एंगल HOP कौन सा, HOP, ये वाला एंगल इतना, ये कितना आया है 110 डिग्री। अगर ये 110 है तो अक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 110 डिग्री। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि एंगल अक्स इज इक्वल टू 110 डिग्री, और ऐसा क्यों होगा, बिकॉज ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास में कौन सा एंगल, वाइन हमने निकाल लिया, अक्स भी हमने निकाल लिया, अब कौन सा एंगल बच गया हमारे पास में, जेड बच गया। कौन सा, जेड बच गया। तो देखिए जेड निकालने के लिए हम ये देख लेते हैं कि ये वाला ट्राइंगल, जिसके अंदर 2 एंगल्स हमें पता है और तीसरा एंगल हमें निकालना है। तो देखिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं इन ट्राइंगल HOP, जिसके अंदर देखिए Z प्लस 110 प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, टोटल 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे देखिए Z प्लस 150 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 150 डिग्री, और यहाँ से Z इज इक्वल टू आ जाएगा अपना 30 डिग्री, ठीक है। तो हमने देखिए Y की वैल्यू 40 डिग्री, X की वैल्यू 110 एंड Z की वैल्यू क्या निकाल ली है यहाँ से 30 डिग्री, ठीक है। ये देखिए इनका कोई रूल या कोई नियम नहीं है कि आप इसी तरीके से इसको करो, ये माइंड में होने चाहिए अपने। जैसे ही ये जैसे 2 पैरेलल लाइंस हैं और इनको अगर इस तरह से कोई ये तिर्यक रेखा या तिरछी रेखा काट रही है, तो इनके अंदर देखिए ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल होते हैं। या फिर अपना जो पैरेललोग्राम होता है उसके अंदर अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स का टोटल 180 डिग्री होता है। इस तरह से हमें ये चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। अब इनको हम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कह रहा है द फॉलोइंग फिगर्स GUNS एंड RUNS आर पैरेललोग्राम्स, फाइंड एक्स एंड वाई। हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है। लेंथ आर इन सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट डायग्राम ये कुछ इस तरह से है। ये देखो अब यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें साइड्स के बारे में, अपोजिट पैरेललोग्राम की साइड्स के बारे में हमने पढ़ा था कि इसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। क्या होती हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो यहाँ पे देखिए GU जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, GU इक्वल हो जाएगी UN की। GU किसके इक्वल हो जाएगी, UN। GS होगी, सॉरी ये GS वाली है, ये UN की। पहले हमें X की वैल्यू निकालनी है ना, इसलिए, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर Y की वैल्यू निकालते हैं तो पहले अपन ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि GS इक्वल है किसके, UN के। और बिकॉज ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए GS की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 3x दी हुई है। UN की वैल्यू हमें कितने दी गई है, 18 दी गई है। यहाँ से हम इजीली x की वैल्यू क्या निकाल लेंगे, 18/3 और x इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, सॉरी 16 नहीं 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए जो साइड्स GU है वो किसके इक्वल है, SN के इक्वल है।
बिकॉज ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यहाँ पे GU कितनी है 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 26 डिग्री। यहाँ से 3y इज इक्वल टू 26 प्लस 1, माइनस का 1 इधर आया तो प्लस का 1, 3y इज इक्वल टू 27 और यहाँ से y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 27/3 और y इज इक्वल टू हो जाएगा अपना 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया अपना क्वेश्चन 8 का ई पार्ट। अब हम बात करते हैं सेकंड की, जिसके अंदर देखिए डायगोनल्स दिए गए हैं। तो हम जानते हैं कि जो पैरेललोग्राम्स के जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो इसको हम ओ मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा देखिए OS इज इक्वल टू OU। और ऐसा होता क्यों है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पे OS कितनी है 20 इज इक्वल टू y प्लस 7 और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी देखिए 20 माइनस 7 इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। फिर अगर हम बात करें OR और ON की, तो OR इज इक्वल टू ON और ये हो जाएगा देखिए 16 इज इक्वल टू x प्लस y। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो वो क्या हो जाती है देखिए 16 माइनस y और 16 माइनस x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास में, y की वैल्यू आ गई 13, तो ये यहाँ पे लिख देंगे। और यहाँ से देखिए x इज इक्वल टू क्या आ गया 3 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है ना, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के 8 तक अपने हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के आप वीडियो देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक और शेयर करें और जो अपना चैनल है ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेज उसको सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू।